गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.6 अप टू क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 और कहा था ये जो केस है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ड्यू टू अ स्पेशल केस। किस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं इसमें? e रेज पावर x fx प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, यानी अगर कोई फंक्शन और एडिशन में उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो तो उसका सिंपल सा आंसर होता है e रेज पावर x fx प्लस सी एंड दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। इसके एग्जांपल्स बताएं, जैसे e रेज पावर x 10x प्लस सेक स्क्वायर एक्स हो तो इसका आंसर होगा e रेज पावर x 10x। क्यों? क्योंकि यहाँ फंक्शन है और यहाँ फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो e रेज पावर x 10x प्लस सी हो जाएगा इसका आंसर। अब इसी क्वेश्चन को देखें, e रेज पावर x sin x प्लस cos x, तो sin x का डेरिवेटिव यहाँ एग्जिस्ट करता है तो इसका आंसर क्या होना है? e रेज पावर x sin x। बट मैंने क्या कहा, अगर ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो चलो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला, बट अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो हम डायरेक्ट थोड़ी ना लिख सकेंगे। Therefore we have to solve this। सॉल्व करने के लिए इसके दो पार्ट्स करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल e रेज पावर x को दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, नाउ क्या करना है, जो फर्स्ट पार्ट है fx वाला उसको तो ओपन करना है u इंटू वी के फॉर्मूले से, बट इसको u इंटू वी के फॉर्मूले से ओपन नहीं करना है, एज इट इज रखना है। क्यों? क्योंकि ये कट होगा। तो वैसे इसका करें ILAT रूल से, तो फर्स्ट फंक्शन sin x हुआ, सेकंड फंक्शन e रेज पावर x हुआ। तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल माइनस होल इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल। तो फर्स्ट फंक्शन sin x है, इसका डिफरेंशियल क्या होगा? cos x। सेकंड का इंटीग्रल रेज पावर x एंड dx। ये प्लस का माइनस का कट हो गया। e रेज पावर x का इंटीग्रल e रेज पावर x ही होता है sin x प्लस c। तो ये थोड़ा स्टेप फॉलो करना होगा अगर थोड़ा ज्यादा मार्किंग का आ जाता है तो। और कल ही मैंने डिस्कस किया था कि हाँ, अगर कुछ स्टेप सॉल्व हो रहे हैं, जैसे कोई क्वेश्चन डायरेक्टली नजर नहीं आ रहा है कि ये एफ एक्स और ये एफ डैश एक्स है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर्मूलेज लगा के सॉल्व कर रहे हैं, और लेटर ऑन 3-4 स्टेप्स अगर हम लोगों को मालूम चल रहा है कि ये एफ एक्स ये एफ डैश एक्स, देन यू कैन यूज द फॉर्मूला, नो डाउट। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए जरा, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पर फॉरवर्ड करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखें। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप से ही, और डायरेक्ट फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकेंगे हम लोग, क्योंकि अगर आप इसको एट अ फर्स्ट ग्लांस देखें तो यहाँ पर आप लोगों को ऐसा नजर नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन e रेज पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स टाइप का है। तो क्या इस क्वेश्चन के लिए टेक्निक है, 1 ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, बस इतना सा टेक्निक अगर किसी को लर्न रह गया तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ना इसको अलग अलग करें, 1 प्लस एक्स के नीचे इसको लिखेंगे और इसके नीचे इसको लिखेंगे। e रेज पावर एक्स आगे लिख देता हूँ, ये यहाँ क्या होगा, एक पावर कट हो गई, एक पावर रिमेनिंग। अब अगर आप लोगों को पता हो कि 1/x का डिफरेंशियल क्या होता है, -1/x² करके देख लीजिएगा आप। तो 1/1 प्लस एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, -1/1 प्लस x²। एक्स ना हो क्या, एक्स का भले फंक्शन हो, डिफरेंशियल करोगे 1 ही आएगा, यानी इसका डिफरेंशियल 1 ही होगा, माइनस का 1/1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ एक स्पेशल केस बन जा रहा है, कौन सा, कि e रेज पावर x प्लस एफ डैश एक्स का स्पेशल केस। ये एफ एक्स है एंड ये एफ डैश एक्स है, तो आंसर क्या होगा इसका, e रेज पावर x इंटू 1/1 प्लस एक्स। इस क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये ऊपर के कुछ स्टेप्स किए हैं, और चाहें तो आप ओपन करके भी कर सकते हैं। नाउ इज इट स्पीड ओके और नॉट, के फास्ट है?
सही है स्पीड? यस सर। ओके, नाउ अगेन e raised power x 1 plus sin x upon 1 plus cos x। ये टेक्निक अपने आप में है ही, मैं यहाँ पर आपको अल्टरनेट मेथड बता रहा हूँ, देन आप जिससे सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ तो क्या कर रखा है, 1 को साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू लिख के फिर सबको हाफ एंगल में कन्वर्ट करके कर रखा है। थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज होगा, आएगा तो यही। क्या करते हैं, e रेज पावर x 1 का तो 1 ही रहने दिया, साइन एक्स का लिख देते हैं ट्वाइस ऑफ साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख देते हैं, ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। होता है फॉर्मूला, दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताए थे, 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है, ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, एंड 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ 1 प्लस कॉस वाला लग रहा है। अब जब यहाँ 2x है तब ये x होगा, यानी जैसे इसका हाफ हो रहा है यहाँ। तो अगर मैं यहाँ x कर दूं तो यहाँ कितना हो जाएगा, x बाई टू। तो एक तो ये फॉर्मूला लगा। दूसरा, साइन 2x का फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अगर 2x यहाँ है तो यहाँ x है, तो अगर यहाँ x हो जाए तो यहाँ इसका जस्ट हाफ हो जाएगा, x बाई टू। तो ये दो फॉर्मूले मैंने यहाँ यूज किए। अब क्या करते हैं, इसको सेपरेट कर देते हैं, इसके नीचे इसको रखें 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस ट्वाइस ऑफ साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू अपॉन ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। दोनों को अलग अलग कर दिया। ई रेज पावर एक्स, इसको पहले लिखता हूँ, कॉस से एक कॉस गया, 2 से 2 गया, साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू क्या होगा, टेन एक्स बाई टू प्लस 1/2 तो है ही, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। नाउ ये फंक्शन एफ एक्स और ये इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। कैसे, 10x का डिफरेंशियल होता है सेक स्क्वायर एक्स, अभी x ना होकर x का फंक्शन है x बाई टू, तो इसका फर्दर डिफरेंशियल करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर स्पेशल केस बन गया ई रेज पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो आंसर क्या होगा, ई रेज पावर x एफ एक्स प्लस सी, एंड दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। ओके, तो ये सब स्पेशल केस बन रहे हैं, और साथ ही साथ क्वेश्चंस आइडेंटिफाई नहीं होते डायरेक्ट पोजीशन पे कि ये एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का स्पेशल केस लग रहा है। ये तो आपको डायरेक्ट नजर आ ही गया होगा, अभी अभी जस्ट डिस्कस किया। 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आंसर क्या होगा, ई रेज पावर एक्स 1 बाय एक्स। अब क्वेश्चन की मार्किंग के अकॉर्डिंग डिसीजन ले लेना कि इसको आप डिटेल में करना चाहेंगे या शॉर्ट में। नाउ अगेन अच्छा क्वेश्चन, नीचे -1 है तो क्यों ना हम लोग -2 -1 लिख दें, -3 को, सॉरी -1 पहले लिखते हैं, -2 बाद में लिखते हैं। नाउ x -1 के डिनोमिनेटर में ये रखें, यानी सेपरेट कर दीजिए। तो यहाँ हुआ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 रेज पावर 2 -2 अपॉन एक्स माइनस 1 रेज पावर 3। एक छोटा सा हिंट बस यहाँ पर यही मिलेगा कि मल्टीपल में ई रेज पावर एक्स का आएगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगा लेना। अब हम लोगों को मालूम अगर हो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मीन्स दैट एक्स रेज पावर -2 का डिफरेंशियल करूँ मैं तो क्या होगा, -2 एक्स रेज पावर -2 -1 -3 मीन्स दैट क्या आएगा, -2 अपॉन एक्स क्यूब। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या होता है, -2 अपॉन एक्स क्यूब, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर का कितना होगा, -2 अपॉन एक्स माइनस 1 रेज पावर होल क्यूब। मीन्स दैट ये क्या है, एफ एक्स, ये क्या है, एफ डैश एक्स। आंसर क्या होगा, ई रेज पावर एक्स एफ एक्स मीन्स दैट 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, एंड दैट विल बी फिनिश्ड द क्वेश्चन। नाउ अच्छा क्वेश्चन, और ये आपके आगे स्टैंडर्ड फॉर्मूले के फॉर्म में भी वर्क करेगा जब आप बड़े क्लासेस वगैरह में जाएंगे। ई रेज पावर ए एक्स साइन बी एक्स, इस टाइप से दो फॉर्मूले बन जाएंगे, चाहे आप जेई का एग्जाम देंगे चाहे किसी और का कंपटीशन हो। अभी इसका कंप्लीट डेरिवेटिव, तो जब भी ये इस टाइप के दो क्वेश्चन मिले ना, ई रेज पावर ए एक्स साइन बी एक्स,
अगर आप लोगों ने u इंटू वी, हमेशा आई से स्टार्ट कीजिएगा, अगर आप लोग u इंटू वी लगाते गए तो लगाते ही रह जाओगे, इनफाइनाइट टाइम तक आता जाएगा आगे से आगे। तो इसीलिए स्टार्ट करोगे आई से, मेरा फर्स्ट इंडिकेशन ये। तो आई, इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, u इंटू वी से करते हैं, ILATE रूल। फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल, तो e रेज पावर 2x का इंटीग्रल क्या होगा, e रेज पावर 2x अपॉन 2 माइनस होल इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल, तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ sin x है, इसका डिफरेंशियल क्या होगा, cos x। सेकंड का इंटीग्रल क्या होगा, e रेज पावर 2x अपॉन 2, तो ये 1 अपॉन 2 बाहर लिख देता हूँ, dx। अभी देखो और u इंटू वी लग रहा है, क्योंकि और दो x के फंक्शंस मल्टीप्लाई में, तो अगेन ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, i इज इक्वल टू e रेज पावर 2x अपॉन 2 sin x माइनस का 1/2, ये ब्रैकेट। अब इसका लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल मींस दैट e रेज पावर 2x अपॉन 2 माइनस होल इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस sin x, सेकंड का इंटीग्रल e रेज पावर 2x अपॉन 2 dx। ये लो और u इंटू वी लग गया, तो क्या ऐसे लगाते जाएंगे, नहीं। अब यहाँ पर देखो इक्वेशन नंबर 1 से e रेज पावर 2x sin x dx का वैल्यू किसके इक्वल कंसीडर कर रखा है, i के, मीन्स दैट हम लोग क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन i ही है, i को फाइंड करना है बस। इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो 1 2 2 जा 4 e रेज पावर 2x cos x माइनस प्लस माइनस 1/4, और इस इंटीग्रल को मैं क्या लिख दूंगा, i लिख दूंगा, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट i फाइंड करना है। अदरवाइज ये आगे से आगे इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा, चलाते रहना बने। अब माइनस का 1/4 i लेफ्ट साइड से राइट साइड में आएगा, सॉरी राइट से लेफ्ट में आएगा, तो 1/4 i हो जाएगा। यहाँ से क्या करो आप, 4 का अगर एलसीएम लो तो 1/4 बाहर, ये हो गया आपके 2e⁻² 2x sin x माइनस e रेज पावर 2x cos x। ओके, ये कितना हो जाएगा आपके टोटल 5/4, 4 1 जा 4 + 1 5/4 i, 5/4 i इज इक्वल टू 1/4 2e⁻² sin x माइनस e⁻² cos x। 4 से 4 कट, 5 को इधर भेज दीजिए, और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा कंप्लीट। ओके, तो आपका असाइनमेंट क्या है, इनके डायरेक्ट फॉर्मूले देखोगे आप, नेट पे सर्च करना आज, इंटीग्रल ऑफ e रेज पावर ax sin bx dx, इंटीग्रल ऑफ e रेज पावर ax cos bx dx। ओके, डायरेक्ट फॉर्मूला सर्च करिएगा और अपनी नोटबुक के अंदर नोट कीजिएगा। नाउ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x², तो ये क्वेश्चन पहले की एक्सरसाइजेस का भी बन जाता है थोड़ा सा, बट इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x²। अब आप लोगों ने अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अच्छे से याद किए हुए हैं, तो ही आप लोगों को मालूम चलेगा कि यहाँ x की जगह क्या पुट कर दूं कि ये साइन इनवर्स समथिंग कैंसिल हो जाए। तो आंसर आता है यहाँ पर, अगर आपको फॉर्मूला मालूम हो तो tan थीटा, बिकॉज हम लोगों ने पढ़ रखा है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, इसका फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का। तो अगर x = tan थीटा है तो dx कितना होगा, sec² थीटा d थीटा, dx की जगह लिख देता हूँ sec² थीटा d थीटा। साइन इनवर्स ये किसका फॉर्मूला, sin 2 थीटा का, साइन इनवर्स साइन कैंसल, 2 थीटा sec² थीटा d थीटा, ये वही बन गया। अभी अभी जस्ट हम लोगों ने कल क्वेश्चन किया था x sec² x dx, ILATE रूल से, ये अलजेब्रिक फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक सेकेंड, तो इसको करेंगे, और लास्ट में जहां पर भी थीटा आएगा उस थीटा की जगह वापस x सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगर x = tan थीटा है तो थीटा कितना होगा, tan को इधर लाओगे तो tan इनवर्स x। तो बस इतना सा आपको सिंपल सा वर्क करना है। नाउ यहाँ पर हम लोग देखें तो सब्स्टिट्यूट मेथड यूज आएगा पहले, क्यों, x² और ये e रेज पावर x³ तो x³ और x² नजर आ रहा है,
तो आप लोगों ने दिमाग अगर लगाया हो, एक्स क्यूब को टी कंसीडर करें, 3x स्क्वायर dx क्या बन जाना है, dt। सिंपल सा, u इंटू वी का भी नहीं है क्वेश्चन, तो एक्स स्क्वायर dx की जगह क्या लिखते हैं, dt अपॉन 3, ये e रेज पावर t का इंटीग्रल e रेज पावर t अपॉन 3 प्लस c, t का वैल्यू पुट कर दीजिए x क्यूब एंड दैट विल बी आवर आंसर। यहाँ देखेंगे हम लोग, तो e रेज पावर x, sec x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, sec x प्लस sec x tan x dx, मालूम चल गया होगा। sec x का डिफरेंशियल क्या होता है, sec x tan x, मीन्स दैट आंसर क्या होगा, e रेज पावर sec x प्लस c, मीन्स दैट ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा ओवरऑल सेशन किसके अबाउट, एक्सरसाइज 7.6 के अबाउट, जिसमें हम लोगों ने u इंटू वी और u प्लस वी के फॉर्म, सॉरी u इंटू वी वाला फॉर्मेशन पढ़ा, और एक स्पेशल केस पढ़ा है हम लोगों ने, क्या, e raised power x fx plus f dash x. Now we will start exercise 7.7, जिसमें सिर्फ बेस मैं करवा रहा हूँ, बाकी ओवरऑल सब कुछ सेम होगा। 7.7 में मेनली पहले 3 फॉर्मूले, इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, एक तो ये इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, सेकेंडली ये थर्ड इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। फॉर्मूला क्या है इसका, x/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। इसका फॉर्मूला क्या है, x/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। एंड लास्टली इसका फॉर्मूला क्या होगा, x/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। कल के ही लेक्चर में मैंने इनको जो है मेमोराइज रखने की एक टेक्निक भी बताई थी, और आज भी बता दे रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इनको देखो माइनस प्लस प्लस, पहला कन्फ्यूजन तो ये है, कहाँ माइनस यूज करना है कहाँ प्लस, तो ए के आगे का साइन बताएगा आपको, ए के आगे नेगेटिव है नेगेटिव यूज कर लो, ए के आगे पॉजिटिव है पॉजिटिव यूज कर लो, ए के आगे पॉजिटिव है पॉजिटिव यूज कर लो। नाउ तीनों ही फॉर्मूले में x/2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x/2 के आगे की टर्म जो वही है जो आपका इंटीग्रल है एज इट इज। फिर माइनस प्लस का बता ही दिया, फिर तीनों ही टर्म में a²/2 है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे क्या आएगा, आगे वही आएगा जो इन फॉर्मूलों में आपने 1 में याद कर रखा है। 1/x² माइनस a² dx का आप लोगों ने क्या मेमोराइज कर रखा है, यही तो फॉर्मूला मेमोराइज कर रखा है, log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस a²। 1/√x² प्लस a² का यही फॉर्मूला याद कर रखा है, और 1/a² माइनस x² का फॉर्मूला क्या था, साइन इनवर्स x बाई ए। तो इस टाइप से आप लोग इन तीन फॉर्मूलों को क्या कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं और क्वेश्चंस को कर सकते हैं। फिर रही बात इनके आगे की, यानी क्वेश्चंस कैसे होंगे, जिस टाइप से आपने ये 1 वाले क्वेश्चंस किए थे उसी टाइप से क्वेश्चंस ये होंगे। कहीं कहीं डायरेक्ट फॉर्मूले लग जाएंगे और कहीं आपको परफेक्ट स्क्वायर बना के करना है। तो मैं इस सेशन के अंदर आपको मात्र 2 क्वेश्चन कराऊंगा, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला पर और एक परफेक्ट स्क्वायर बना के। बाकी 7.7 आप लोगों को ही करनी है एज अ होमवर्क, और कोई आंसर ना आए तो आप जरूर मुझसे पूछेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो यहाँ तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होगा इंटीग्रल में, x/2 स्क्वायर रूट ऑफ, यही ब्रैकेट आ जाता है, फिर प्लस या माइनस ए के आगे प्लस तो प्लस लगा दिया, ए स्क्वायर, ये a²/2, फिर साइन इनवर्स x अपॉन ए की वैल्यू 2 प्लस सी, ये आंसर। 2 से 2 कट कर दो, बाकी जो है वो एज इट इज आंसर होगा। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस 4x प्लस 6, इसका इंटीग्रल करना है।
तो बस परफेक्ट स्क्वायर बना दो। परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट तो 1 है ही, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ एक्स का कॉफिशिएंट 4, 4 का हाफ 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 को ऐड कर देते हैं और 4 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये ऐड किया, ये सब्ट्रैक्ट किया। इंटीग्रल ऑफ इन तीनों टर्म्स को क्या लिख सकता हूं, x प्लस 2 रेज पावर 2 प्लस 6 माइनस 4 कितना होगा 2, जिस 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, √2 का स्क्वायर। फिनिश हो गया अपना क्वेश्चन। ये x ना होके x का फंक्शन है, ध्यान रखना, बाकी सब कुछ यही है। सबसे पहला फॉर्मूला इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, x/2। तो x की जगह अभी क्या है, x प्लस 2/2। फिर यहाँ क्या आता है अंडर रूट में, सेम वही ब्रैकेट जो यहाँ आता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ x नहीं है, ध्यान रखें, x प्लस 2 चल रहा है। x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस a की वैल्यू कितनी है, √2 का स्क्वायर, प्लस प्लस आएगा क्योंकि a के आगे प्लस है, a²/2। तो ये a की वैल्यू √2 स्क्वायर अपॉन 2। फिर यहाँ क्या आएगा, लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। अब इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा देखो, ये स्टेप इस स्टेप में कन्वर्ट होगा और ये स्टेप इस स्टेप में कन्वर्ट होगा। मींस दैट जब आप इसका स्क्वायर ओपन करके वापस से जब ऐड वगैरह करोगे ना, तो यही आएगा x² प्लस 4x प्लस 6। यहाँ पर भी आप लोगों को यही मिलेगा, x² प्लस 4x प्लस 6। तो बस नेक्स्ट स्टेप में इस अंडर रूट के अंदर क्या लिख दोगे, x² प्लस 4x प्लस 6। दूसरी चीज, x ना होके यहाँ x का फंक्शन था, x की जगह क्या था, x प्लस 2 था। इसका डिफरेंशियल करके देख लो क्या आना है, 1 प्लस 0 मीन्स दैट 1 का डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये जो है इस टाइप से आप लोगों को जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है 7.7 के, वो आप लोगों को करना है। ओके, कोई भी हो डाउट तो जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट जो है हमारा चलेगा यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर इस ईयर आप लोगों का जो डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम है, डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम मीन्स दैट जो एक्सरसाइज 7.8 है उसको डिलीट कर दिया गया है। ओके, तो हम लोगों को करना होगा आगे एक्सरसाइज 7.9 से स्टार्ट। इसका जनरल सा जो है मैं आप लोगों को आइडिया बता देता हूँ। डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होगा, इंटीग्रल की लिमिट दे रखी होगी, जैसे इंटीग्रल ऑफ cos x dx 0 to π/2। तो cos x का इंटीग्रल क्या हुआ, sin x। बस यहाँ लिमिट्स है और कुछ नहीं। अपर लिमिट sin π/2 माइनस लोअर लिमिट sin 0, यानी क्या करना है, अपर माइनस लोअर। तो sin π/2 की वैल्यू 1 माइनस sin 0 1 माइनस 0 1, और ये इसका आंसर होगा। तो कल इसी पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट पार्ट के अंदर।